जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूरे न ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम न्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दूरेन, और दूरेन का मतलब होता है अत्यंत। इसके बाद है ह्यवरम। यहाँ पर दो शब्द है, ही और अवरम। ही का मतलब होता है क्योंकि, और अवरम मतलब निम्न श्रेणी का। इसके बाद है कर्म। यहाँ पर कर्म का मतलब है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है वो कर्म जिसमें फल की इच्छा हो, मतलब कि ये काम निस्वार्थ भावना से नहीं की गई है। इसके बाद है बुद्धि योगा धनंजय। इसमें है दो शब्द, बुद्धि योगात और धनंजय। बुद्धि योगात का मतलब होता है बुद्धि योग से, मतलब कि बुद्धि से और अपने मन को स्थिर करके। चलो अब हम दूसरे सेंटेंस के एक एक वर्ड को समझते हैं, क्योंकि जब हम दोनों सेंटेंस को मिला रहे हैं तभी इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। दूसरे वाक्य का पहला शब्द है बुद्धौ, और यहाँ पर बुद्धौ का मतलब है समबुद्धि में। समबुद्धि का मतलब होता है हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। इसके बाद है शरणम न्विच्छ। इसमें है दो शब्द, शरणम और अन्विच्छ। शरणम मतलब शरण में समर्पित करके, और अन्विच्छ मतलब ढूंढो, मतलब कि बुद्धि योग का शरण लो। इसके बाद है कृपणाः, और कृपणाः का मतलब होता है कंजूस। और अंतिम शब्द है फल हेतवः, और इसका मतलब है फल की इच्छा रखना। यहाँ पर हम दूरेन, ह्यवरम, कर्म, कृपणाः और फल हेतवम को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर मतलब निकल कर आ रहा है कि जो कंजूस लोग होते हैं वो फल की इच्छा से अपने काम को करते हैं, और ऐसा काम निम्न श्रेणी का काम होता है। इसके बाद बच गया बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि हे धनंजय, तुम अपने मन को स्थिर रखो, समबुद्धि में रहो और बुद्धि योग का शरण लो। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम जीवन की हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान रखो, कर्म के फल को छोड़ो, यानी कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो, क्योंकि जो कर्म फल की इच्छा से काम करते हैं वो कंजूस लोग होते हैं, दीन लोग होते हैं, और उनका वो काम अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। ये था दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 50वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।